तो नारायण विचार कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं कि हे उद्धव, जब यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना हो तो अपने समान माने जिसमें आगे चलकर छोटे बड़े का सवाल पैदा न हो, ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए। नहीं तो सज्जनों क्या होगा कि बाद में ताना मारने लगे कि तुम छोटी जाति के हो या तुम बड़ी जाति के हो। इससे फिर आपस में वैर विरोध हो जाता है। तो नारायण सदृश मान अपने बराबर से विवाह करना चाहिए। और एक बात यह है कि गांव में उसकी पहले से निंदा न हो, क्योंकि यदि पहले से यदि निंदा होगी तो वह भी आपस में संबंध की दृढ़ता में बाधा बन जाएगी। माना कोई उनका ऐसे गलत कार्य न हुआ हो, कोई ऐसा शास्त्र विरुद्ध न किया हुआ हो, ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए। तो देखो अच्छा जी, तो तुम तो हमेशा ऐसी ही हो, कुछ न कुछ बातों बातों में ये बातें निकल आएगी। इसलिए भाई पहले से गांव में निंदा न हो और बराबरी की हो। बड़े के घर में बड़े घर की, गरीब के घर में गरीब की और पढ़े लिखे के घर में पढ़ी लिखी की हो। सदृश माना बराबर होना चाहिए, सुंदर के साथ सुंदर और असुंदर के साथ असुंदर। साथ ही लड़के की देखो सज्जनों उम्र बड़ी और लड़की की उम्र कुछ छोटी होनी चाहिए। और वर्ण भी मिले, एक ही वर्ण के होने चाहिए, अथवा अपने से पिछले वर्ण की कन्या से विवाह कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे विधान है कि ब्राह्मण है न, वह क्षत्रिय और वैश्य की कन्या से विवाह कर सकता है, और क्षत्रिय वैश्य कन्या से विवाह कर सकते हैं। और ब्राह्मण की लड़की के साथ क्षत्रिय वैश्य और शूद्र विवाह नहीं कर सकते। इसको अनुमोल प्रतिमोल संतान के रूप में वर्णन किया हुआ है। अगर ब्राह्मण की लड़की से अगर क्षत्रिय वैश्य और शूद्र विवाह करेगा न, तो उनसे जो संतान पैदा होती है वो शुद्ध नहीं गिनी जाती है। पर धर्म पत्नी तो सर्वांग ही होनी चाहिए। माना अपने जो जाति आदि है ऐसों में ही विवाह होना चाहिए। देखो न नारायण, आजकल कलयुग में सब कुछ उलट सुलट हो रहा है, तो नारायण लोग दुखी भी हैं। क्यों कि ये कलयुग में कलह ही प्रिय होता है, माना झगड़ा खटपट ही प्रिय होता है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भागवत में शुरुआत में ही नारायण हम आप लोगों ने पढ़ा है, चर्चा की है कि श्री कृष्ण उद्धव को कहते कि उद्धव अभी कलयुग आ रहा है, तू चला जा उत्तराखंड में, हाँ माना हिमालय की तरफ जाके तपस्या कर, अपना जीवन व्यतीत कर। क्योंकि भगवान को पूछा क्यों, कि बोले कलयुग में लोगों को कुमति हो जाएगी, उसको कुमति ही अच्छी लगेगी, वही धर्म अच्छा लगेगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसके लिए बस अर्थात संतों का सहारा, भजन का सहारा, ईश्वर का सहारा लेना चाहिए नारायण, वो ही बचा सकते हैं। देखो न सब में मिलावट हो गया है, सब में मिलावट हो गया है। खान पान में देखो, गाय आदि दूध बूध में सब में मिलावट, स्त्री पुरुषों में सब में मिलावट हो गया है। क्या बतावें सज्जनों, सत्संग में कथाओं में भी मिलावट हो गया है। सिर्फ एक ही बात में नारायण भगवान के नाम में मिलावट नहीं हुई है। नारायण क्या बतावे, कहीं भागवत हो रही थी, किसी संतों ने हमें सुनाया सत्संग में कि भागवत हो रही थी, यही दिल्ली के आसपास की ही बात है। तो जब रुक्मणी विदाई का आया तो वो प्रसंग आया, रुक्मणी विदाई का प्रसंग आता है भागवत में। तो नारायण वक्ता ने लिस्ट लिख करके, पंडित ने लिस्ट लिख के दे दी, बोले ये वस्तुएं लाओ। अब भैया वस्तुएं सब ले आए, तो उसमें टीवी और फ्रिज नहीं लाए थे। तो कहा पंडित ने कि ये वस्तु आई, कल कथा नहीं होगी। बोले क्यों भैया, हमने संकल्प करके कथा करवाई है, हमारे नित्य नियम से कथा चल रही है। बोले नहीं, आपने मैंने जो लिस्ट दी थी, हाँ रुक्मणी विदाई में देज में वो वस्तु पूरी नहीं आई।
तो उन्होंने कहा महाराज सब कुछ ला दिया है, कपड़े लते सोने आदि, पलंग आदि, माना जो खाट वाद बिस्तरे सब ले आए हैं। बोले कैसे नहीं, टीवी रंगीन नहीं आई और फ्रिज नहीं आया। तो यजमानों ने कहा कि महाराज पंडित जी मार्केट बंद थी, अब कल ला देंगे। बोले नहीं, पहले लाओ तब होगी, वो मार्केट नहीं तो और जगह से लाओ। अब यजमान ने कहा कि देखो पंडित जी, जब कृष्ण आदि ने विवाह किया था रुक्मणी से, तब ये थोड़ी थी टीवियां रंगीन और फ्रिज थोड़ी था। तो पंडित क्या कह रहा है, अरे तुम कथा तब कराई थी कि अब करा रहे हो? अब उनको जब आइसक्रीम खाने की मर्जी होगी तो कहाँ से खाएगा, और उनको कुछ सीरियल बिलियल देखने की मर्जी होगी विनोद करने की, तो टीवी नहीं होगी तो कहाँ से देखेगा? पहले तुम ये लाओ तब कथा होगी, नहीं तो नहीं होगी कल। अब नारायण सब बंदोबस्त करना पड़ा। तो नारायण कथाओं में मिलावट हो गई है। अब तीर्थों में आप देखो नारायण, हम तो यहाँ रह रहे देख रहे हैं कि पिकनिक करने वाले लोग आते हैं नारायण, भ्रष्ट अभ्रष्ट खाते हैं, कपड़े ऐसे से पहनते हैं कि बस एक भगवान ही कृपा करे, आंखें बंद करनी पड़ती हैं, आंखें फेरनी पड़ती हैं। ऐसे कपड़े बच्चियां पहन करके निकलती है, इतना फैशन करके तीर्थों में। अरे तुम यहाँ तीर्थ करने आए हो गंगा किनारे, कि यहाँ डांस करने नाचने आए हो? तो नारायण तीर्थों में भी भ्रष्टता आ गई है। एक बस भगवान के नाम में भ्रष्टता नहीं आ रही है नारायण, तो इस भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो शादी ब्याह भी किए करना हो तो बराबरी के साथ, उसमें जाति आदि का भी ध्यान रख करके, और कभी उनकी निंदा न हुई हो, ऐसी बच्चियों से शादी ब्याह करना चाहिए। तब तो नारायण गृहस्थ आश्रम ठीक चलेगा, नहीं तो कुछ न कुछ कमी होगी तो एक दूसरे को उल्हाना देते रहेंगे और जीवन नरक बन जाता है, गृहस्थ आश्रम नरक बन जाता है। तो आगे बता रहे हैं भगवान, यज्ञ अध्ययन और दान ये सबको करना चाहिए। ये 3 बात से हाथ कभी नहीं खींचना। इसमें यह नहीं है कि कभी नहीं खींचना, हाँ कभी किया कभी नहीं किया। इसमें यह नहीं कि ब्राह्मण के जिम्मे पढ़ाना है और वैश्य के जिम्मे यज्ञ करना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको यज्ञ करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, दान करना चाहिए। क्यों नारायण, भीख में से भीख दे, तीनों लोक जीत ले। देखो नारायण, खाओगे तो बन जाएगा रेत और खिलाएंगे तो बन जाएगा खेत। हमारे यहाँ दंडी स्वामी जी बड़े विद्वान थे, अभी शरीर नहीं रहा, अभी एक वर्ष 12 महीने नहीं हुए हैं, साल नहीं हुआ है, शरीर शांत हुआ है। तो वे विद्वान थे, बड़े करपात्र जी के शिष्य थे। ये शरीर ने उनके सत्संग का सानिध्य खूब लिया और बड़ा प्रेम भी लिया नारायण, बहुत प्रेम लिया उनसे। खैर वे श्लोक में कहते थे, मैं उनको भावार्थ में कह रहा हूं। वो कहते भिखारी आकर के, भिक्षुक आकर के मांग रहे, कह रहे दो दो दो, हमने नहीं दिया है इसके लिए दर दर भटक रहे हैं। न करे भगवान तुम्हारा भी ये दिन आवे, तुम दो तो तुम्हारा बोया जाएगा तो तुम्हें भी मिलेगा। तो नारायण भीख में से भीख दे, तीनों लोक जीत ले। इस विषय में हमको महामंडलेश्वर जी ने एक बड़ी सुंदर कहानी कही थी। हाँ नारायण, ये शरीर यहाँ के परमात्मा निकेतन के महामंडलेश्वर जी के साथ सेवा में रहता था। तो टैक्सी में कार में जा रहे थे, तो उन्होंने कहा भगत, मैं बोला जी स्वामी जी, अरे एक कथा सुन। तो हमने कहा सुनाओ महाराज। तो कहा कि एक व्यक्ति को परिश्रम करे, ऐसे ऐसे करे तो भोजन मिले, और कभी 2 दिन न मिले और फिर 2 दिन के बाद मिले, कभी 3 दिन में न मिले, फिर 3 दिन के बाद भोजन मिले। ऐसे वो बेचारे का जीवन बीतता जा रहा था। वो बहुत दुखी हो गया और कुदरत से पुकार करा कि मेरे नसीब में जितना खाने का इतना दे दो तो मेरा अपना जीवन पूरा हो जाए। तो कहा, किसी संत के पास जाके कहा, संत
त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने माना ईश्वर से मिले हुए थे, तो उन्होंने बताया